थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नसीर जावेद चैनल। चलते हैं सीधा मुद्दे पर। पाकिस्तान की क्रिकेट के हिस्ट्री में जब ये सुनहरी हरूफ लिखे जा रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हुई, उसमें ये जो आज हुआ है ये लिखा जाएगा और बड़े बड़े अक्षरों से ये लिखा जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बनाया गया और रिजवान को जो है वो ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया। ये जो दिमाग आज जुड़े पीसीबी में, जिन पे अगेन नासा पे रिसर्च करनी चाहिए इन दिमागों पर, जिसमें आकिब जावेद थे, मिसबाह उल हक थे, सरफराज अहमद थे, अज़हर अली थे, असद शफीक थे और आपके अलीम डार साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे। इस रात के पहर ये जुड़े और जुड़कर डिसीजन लिया कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कप्तान बनाएंगे। अगर आप एक चांस आपको मिला है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम को टेस्ट में हरा सकते हैं, टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच आपने ये मीटिंग जो है वो रखी। पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग आपने की हुई है, जहां पर रिजवान जो है वो सोच रहे होंगे कि उनकी ओडीआई की कैप्टनसी जा रही है तो वो बैटिंग कैसे करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी एक्साइटेड होंगे तो वो बॉलिंग कैसे करेंगे। ये जो दिमाग थे, ये दिमाग इन्होंने जो प्रेस रिलीज दी पीसीबी की तरफ से, उसमें लिखा नीचे कि पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी है और ये कप्तानी कर चुके हैं पहले न्यूजीलैंड के दौरे पे 5 T20s में। सो ही हैज़ कैप्टनसी एक्सपीरियंस। अगर इनके दिमागों से ये पूछा जाए कि उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को आपने क्यों हटाया था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, तो उसमें आपका रिस्पांस क्या था? आपका रिस्पांस था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ब्रेक्स चाहिए होंगी, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अगर लंबा स्पेल डालेंगे टेस्ट में, ओडीआई में, और वहाँ पर उनको परफॉर्मेंस का इशू होगा तो T20 में फिर वो कैसे कप्तानी करेंगे। तो आज ये क्वेश्चंस आपके सामने नहीं रखे गए थे। आज ये जो बेस्ट ब्रेन्स ऑफ क्रिकेट जो आपने डाले आज, उनसे आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि कल को शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हो गई अगर टेस्ट मैच में या ओडीआई में या T20 में, तो उस वक्त कप्तानी कौन करेंगे। और आपने ये कप्तानी बनाकर ना सिर्फ जो है वो रिजवान को हटाया है और उनके ऊपर प्रेशर डाला है बिला वजह का, बल्कि आपने सलमान अली आगा पर भी प्रेशर डाल दिया है। दूसरी तरफ जो सलमान अली आगा हैं वो सोच रहे होंगे कि यार अगर मेरे से 1-2 सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस ना हुई तो ये तो अगला कप्तान तैयार है। यानी कि आपने जो एक ड्रेसिंग रूम की यूनिटी होती है उसी को बर्बाद कर दिया। यही बर्बादी जो है 2021 से चलती आ रही है। कभी बाबर, कभी रिजवान, फिर बाबर, फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिर रिजवान, फिर सलमान अली आगा, फिर रिजवान, फिर शाहीन शाह अफरीदी दोबारा से। ये जो आप म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, ये म्यूज़िकल चेयर्स जो हैं वो हमें अगेन 8वें 9वें नंबर पर ले जाएगी। और जब पाकिस्तान की टीम किसी भी एक सीरीज़ में फेल होगी, सलमान अली आगा की जो T20 की टीम है, तो आप कप्तान शाहीन शाह अफरीदी रेडी होंगे। यहाँ पर नथिंग अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, नथिंग अगेंस्ट रिजवान। It's the PCB management who has no clue what they are doing, और they are manipulating the players to such extent कि इनको सब पता है, लेकिन ये ब्लेम नहीं लेना चाहते डिफीट का, और डिफीट का ब्लेम डालेंगे प्लेयरों के ऊपर। कल को जब टीम फेल होगी वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये बली का बकरा ऑलरेडी तैयार होगा कि भाई हमारे पास तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, सलमान अली आगा को हटाइए, इनको लगा दीजिए, और हमें वही ट्रक की बत्ती के पीछे दोबारा से लगा देंगे कि अब नया कप्तान है, नई टीम है, नई जो है स्ट्रेटजी है, नई मैनेजमेंट है, तो इसको टाइम दीजिए। अरे भाई कितना टाइम दें आपको? आपकी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उसमें जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो इतने फजूल किस्म के डिसीजंस हैं कि ना उनका कोई सर है ना पाँव है। आप मिडल ऑफ द टेस्ट सीरीज में कैसे कप्तान चेंज कर सकते हैं? आपको अगर
अनाउंस करना था तो टेस्ट मैच आप वेट करने के बाद आप अनाउंस करते, अगर आपको यही करना था, या फिर आप सीरीज शुरू होने से पहले आप अनाउंस करते। रात के इस पैर आप बैठ कर आ रहे हैं। तो यही चीज़ वर्ल्ड कप में हुई थी, जब आपकी टीम जो है वो कैंप कर रही थी और वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, रिजवान सब बैठे हुए थे, और यही मोहसिन नकवी थे जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया था। तो अब क्या चीज़ चेंज हो गई? जहाँ पर एक बंदा थोड़ी सी फॉर्म में आता नहीं तो आप उसको कप्तानी दे देते हैं, और वो जो बंदा अभी उसकी इंजरी थोड़ी सी बेहतर हुई है, 141 पर वो बॉल करना शुरू हुआ है, तो आपने उसको कप्तानी दे दी है। अब ओडीआई में कितने ओडीआईज आप खिलवाएंगे उनसे? अगर वो एक ओडीआई में, और जो आपकी साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ हो रही है उसमें, अगर एक ओडीआई में अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चंस हैं इनका कोई जवाब नहीं है। आप कप्तान हमेशा वो बनाते हैं जिसके ऊपर आप बैंक कर सकें कि वो आपको हर गेम में अवेलेबल होगा, हर गेम में उसका वर्कलोड आप मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए जो हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया अब कप्तान की सर्च में लगा हुआ है। उनके पास लेकिन प्लेयर्स हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हैं, तो वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस की बैक की इंजरी हो गई तो लग गई ऑस्ट्रेलिया वालों की कि एशियस में कप्तानी कौन करेगा। तो ये जो चीज़ है, जो बॉलर्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, आपको देखकर सेलेक्ट करना पड़ता है कप्तान। सो यहाँ पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने एक और ब्लंडर मारा है, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया है। अगर आपको कप्तानी देनी थी तो आप शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी देते और सलमान अली आगा को आप ओडीआई का कप्तान बनाते, और ये जो लॉजिक है ये समझ में आती है। बट आपके दिमाग कहीं और चलते हैं। आपके ख्याल से दोस्तों ये जो डिसीजन लिया गया है पीसीबी की तरफ से, ये कैसा है? ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।